Good afternoon, all of you. Today we are going to start our new topic, power resources. But first of all, there is a brief discussion about the last class. पिछली दो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल्स के टाइप्स क्या हैं और मिनरल्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इन मिनरल्स के बाद में आज हम पढ़ रहे हैं पावर रिसोर्सेज। पावर यानी जब भी हम पावर का मतलब पढ़ते हैं तो हमें याद आती है इलेक्ट्रिसिटी का पावर, बिकॉज वी आर मोस्टली डिपेंड अपॉन दी इलेक्ट्रिसिटी फॉर फुलफिलिंग आवर डेली नीड्स। उसके बाद में पावर रिसोर्सेज जो एक बहुत बड़ा है और जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है इस वर्ल्ड में, वो है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले आप पावर रिसोर्सेज के बारे में ये देख लीजिए कि पावर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और पावर रिसोर्सेज के दो पार्ट हैं। पहला है कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज में सबसे पहले आता है फायरवुड। नॉर्मली फायरवुड हम कहते हैं उस घास फूस को या लकड़ियों को जो कि हम गांव में या शहरों में चूल्हे के अंदर जलाते हैं और जला के फायरवुड यूज़ करते हैं। उसके बाद में है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? आप सभी देखिए कि हज़ारों साल तक हम जब हज़ारों साल तक प्लांट्स और एनिमल जब इस धरती के अंदर दबे रहते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे हमको तीन प्रकार के एनर्जी के सोर्सेज मिलते हैं। पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस। ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ये हज़ारों साल तक बनते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल क्या है? कोल का सिंपली अर्थ है कोयला। और जो ये कोयला है उससे रिलेटेड आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो ये कोयला है हज़ारों सालों तक जो हमने बताया कि फॉसिल्स जो एनिमल्स प्लांट्स के रिमेन्स है वो हज़ारों सालों तक धरती के अंदर दबे हुए रहते हैं, उनसे हमको कोयला प्राप्त होता है। एंड in this coal we are going to get the energy by the coal. That energy is known as thermal power energy. Now we are going to study again from our topic. The electricity from coal is called thermal power. As you can see in highlight में लिखा हुआ है ब्लू कलर की thermal power. The coal which we are using today was found millions of years ago. Coal is transferred to as buried sunshine. कोल को कई बार कहा जाता है बरिड सनशाइन क्योंकि ये बहुत ही नीचे अर्थ में दबी हुई होती है, इसलिए इसको बरिड सनशाइन भी कहा जाता है। अब कोल के जो लार्ज प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सबसे पहले आता है चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका। उसके बाद में अर्थ इंडिया के अंदर हमारे को कहाँ कहाँ पे कोल मिलता है? इंडिया के अंदर रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो के अंदर कोयला मिलता है, झारखंड के अंदर मोस्टली। उसके बाद में हम अब पढ़ेंगे पेट्रोलियम के अंदर। जैसे कोल भी हमें फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है, वैसे ही पेट्रोलियम भी हमें फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होता है। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग बोथ बिगिन एज द थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल हमारी गाड़ियों में लगता है या साइकिल के अंदर, साइकिल की चेन में जो ग्रीस डाला जाता है या तेल डाला जाता है जिससे साइकिल चलती है या अच्छे से स्मूथली साइकिल चलती है, उसे वो सब पहले एक थिक ब्लैक मटेरियल से मिलती है। उस ब्लैक मटेरियल को हम पेट्रोलियम कहते हैं और बहुत सारे प्रोसेस के बाद में जब वो निकलता है उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन layers of rock and it is drilled from the oil fields located in the offshore and coastal areas. This was then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of sources. The variety of sources and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. Petrol and its
डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसे काला सोना या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल है। और इसके जनरली जो सोर्सेज हैं वो आपको सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक ऐसी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। और अदर मेजर प्रोड्यूसर जो इसके हैं वो रशिया, यूएसए, वेनेजुला एसेट्रा। इंडिया के अंदर जनरली डिगबोई असम और बॉम्बे हाई इन मुंबई और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, यहाँ पे हमको पेट्रोलियम के सोर्सेस मिलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नेचुरल गैस। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तब उस समय पेट्रोलियम के साथ साथ एक गैस भी मिलती है, उस गैस को हम नेचुरल गैस कहते हैं। दिस इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर। यहाँ वर्ल्ड के अंदर ये इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद में नेचुरल रिसोर्सेज के और जो इंडिया में जो नेचुरल गैस मिलती है वो मिलती है हमको, सबसे खुशी की बात है हमारे जैसलमेर में भी नेचुरल गैस से मिलती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इन जगहों पे हमको नेचुरल गैस मिलती है। The sharp increase in consumption of fossil fuel has led to the depletion at an alarming rate. लार्ज हम इसका यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है अभी कि हमको इसका कम यूज़ करना चाहिए। और दूसरे सोर्सेज जो हैं जिनसे हमारे अर्थ को कोई ख़तरा नहीं हो उसे यूज़ करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। दिस फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इनसाइड द डैम ओवर द टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द डैम। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे इसका सिंपल अर्थ है, जो बड़ी बड़ी डैम्स होती है वहाँ पे पानी को पहले इकट्ठा किया जाता है, जब फिर उस पानी को गिराया जाता है, बहुत ही हाइट से वो पानी गिरता है। गिरने के बाद वहाँ पे नीचे टरबाइन लगे होते हैं, वो टरबाइन एक एक करके जल्दी जल्दी घूमने लगते हैं और उनके जल्दी जल्दी घूमने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसकी भी वर्ल्ड में बहुत सारे लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। आप पैराग्राफ में देखते हैं तो पाएंगे कि वर्ल्ड के अंदर 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। 1/4 एक चौथाई जो वर्ल्ड की एनर्जी है हम यूज़ कर रहे हैं वो हाइडल पावर से हैं। पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील इसके बहुत बड़े बनाने वाले सोर्सेज हैं। इंडिया के अंदर भाखरा, नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे ये हमको मिलती है। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमारा जो टॉपिक था मिनरल रिसोर्सेज, उसमें हमने पावर रिसोर्सेज, उसके में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स के पावर रिसोर्सेज। सबसे पहला जो पावर रिसोर्सेज है वो नॉर्मल लकड़ी जो हमको मिल जाती है और जिससे हम चूल्हे की आग जलाते हैं। उसके बाद में जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है बहुत सालों तक जब प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो उनसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयला मिलता है, उसे हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये भी एक कन्वेंशनल पार्ट है। उसके बाद में लास्ट है हाइडल पावर का रिफर्स है कि भाई बहुत बड़ी बांध या डैम्स बनाई जाती है, उन डैम से पानी गिराया जाता है, उससे एक टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इंडिया में भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे जैसे वो भाखरा नागल डैम हो या गांधी सागर डैम हो। आई होप टुडे आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
nowadays corona is at the peak in our country, so we have to maintain social distancing. आपको अगर अपने घर पे काम हो, बहुत इम्पोर्टेंट काम हो, तो ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर से बाहर मत निकलिए। हमेशा मास्क का यूज़ कीजिए। मैं भी हमेशा मास्क का ही यूज़ करता हूँ, बट थोड़ा सा यहाँ पे अकेला होता हूँ, और स्कूल में जब भी ऑनलाइन क्लासेस रहती है तो मास्क यूज़ नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ मैं भी हमेशा मेरे पास मास्क रखता हूँ। साथ ही साथ आप लोग भी सैनिटाइज़र रखिए और कोविड से हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।